हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म को शेयर करने वाली हूँ जहां से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और आप सभी लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अगर आप अपने प्रीशियस 15 to 20 मिनट्स निकाल कर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे और समझोगे कैसे आया, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, आप इसको घर से कर सकते हो। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपके साथ आगे की वीडियो में शेयर करूंगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ अपने बारे में। गाइज, मेरा नाम आयुषी है। बेसिकली मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीटेक से, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, जेएसएस नोएडा से। 2 साल का मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में एक्सपीरियंस है इंडिया मार्ट में, और 6 महीने का मैंने पेटीएम में एज अ फील्ड सेल्स रिक्रूटर काम किया है। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ लखनऊ की, बट आफ्टर मैरिज मैं जयपुर में शिफ्ट हो गई थी, और मेरे हस्बैंड कैड डिजाइनर हैं। और उसके साथ साथ अभी मेरे साथ 3 मंथ्स का बेबी है। मैंने इंडिया मार्ट में जॉब करने के बाद अपने फोकस को डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट किया था, न्यू न्यू चीज़ों को सीखा था और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पैशनेट थी अबाउट लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो तो आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे मैं इतनी सारी अचीवमेंट्स को ले पाई। राइट, मेरी आगे की अचीवमेंट्स भी आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ मैंने कॉलेज में रह के सारी चीजों को अचीव किया। But we met, can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I take control in the driver's seat. But my hands are slipping, I'm slowly on. Now the tables have turned. ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट का 24 जैन 2022 तक से 7 मार्च 2024 तक की मैंने वर्क किया था एज अ इंडिया मार्ट में एज अ एचआर रिक्रूटर। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ईयरली बेसिस पे लाखों से करोड़ों लोग अपनी ग्रेजुएशंस को कंप्लीट करते हैं। बट रियल फैक्ट गाइज यही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा हम जॉब्स को प्रोवाइड कर पाए। दो बेसिकली दो रीजंस हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब लोगों को काम की जरूरत है बट लोगों के पास काम ही नहीं है। ये आप डाटा देख सकते हो इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के बेसिस पे कि स्टेट वाइज क्या आज हमारी इंडिया की कंडीशन है। जेंडर वाइज भी आप डाटा को देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेकेंड जो हमारी मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है वोकेशनल स्किल्स। मतलब लोगों के पास एजुकेशनल नॉलेज तो है, बुक में स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो नॉलेज तो है, बट हमारे पास कोर स्किल्स नहीं है, जैसे कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे इंटरव्यू में जरूरत होती है। वोकेशनल स्किल्स जैसे कि आज मैं आपके साथ कुछ कोर स्किल्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि आज ये एक तरीके से इंडिया की ट्रेंडिंग हाई स्किल्स चल रही हैं। फर्स्ट हमारी हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम सभी लोग जानते हैं, एक तरीके से उसमें क्या करा जाता है, उसमें हम लोग ऑनलाइन प्रमोशंस करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, हम लोग ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। उसमें हम अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। सेकेंड हमारी जो कोर स्किल हो जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के साथ,
और हम वहां पे कम्युनिटी को भी बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड हमारी जो स्किल हो जाती है वो होती है कंटेंट मार्केटिंग। यस गाइस, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कंटेंट की जरूरत पड़ती है, और उस कंटेंट को हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। वो कैसे करते हैं? वो ब्लॉगिंग के थ्रू करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू करते हैं, ईमेल्स एंड वीडियोस के थ्रू करते हैं, और ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर सकते हैं। फोर्थ हमारी जो स्किल होती है वो होती है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग वो स्किल होती है, जैसे आप सभी लोगों को पता है कोई भी बिजनेस होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स का यूज करता है लोगों को, जिससे पता चले, राइट, जिससे लोगों को, ऑडियंस को पता चलेगा और उनका बिजनेस एक्सपेंड हो पाएगा। एंड द फिफ्थ स्किल इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आप सभी लोगों ने देखा होगा, अपने ईमेल्स में बहुत सारे ब्रांड्स मैसेजेस मेल्स करते हैं, राइट। फ्लिपकार्ट, आप कोई ऑर्डर भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उसका भी आपको मेल आ जाता है। वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं, और ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स को भी प्रमोट करते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग। एंड द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में भी दो तरीके से आप कर सकते हो, एक बाटा कोलैबोरेशन कर सकते हो और एक पेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स में भी आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। आज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीशो। हम सभी लोगों को पता है मीशो से हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। बट मीशो का भी प्रोग्राम है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे मीशो के इस इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को ले सकते हो थ्रू दिस माई लिंक, राइट। ये एक हो गया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। फनल मार्केटिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जहां से वो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मीम मार्केटिंग, मीम्स के थ्रू अगर आप मार्केटिंग करते हो उसको हम मीम मार्केटिंग करते हैं, कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, एक तरीके से ये मीम मार्केटिंग का यूज करके अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी मैंने आपके साथ 8 स्किल्स बताई, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ थ्रू दिस स्किल्स आज बहुत सारे लोग इन चीजों को सीख कर बहुत अच्छे से इनकम को जनरेट कर रहे हैं। 3 तरीके से इनकम को जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा होता है जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास ये स्किल्स नहीं है, तो आप इन स्किल्स को सीख के अपनी जॉब में आप इंक्रीमेंट करा सकते हो। सेकेंड हमारी हो जाती है फ्रीलांसिंग। यस, अगर आपको ये स्किल आती है, आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। एंड द थर्ड इज एफिलेट पार्टनर। यस, आप सभी लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना ही होगा। आज बहुत सारे टॉप ब्रांड्स, जितनी भी टॉप कंपनीज है, एज एफिलिएट पार्टनर्स अपने कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। कैसे करती हैं? छोटा सा एग्जांपल आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने देखा होगा कि आप हमारे इस कूपन कोड्स का यूज करके आप 10 to 15%, 20% तक की डिस्काउंट ले सकते हो। उसमें क्या होता है, वो एज अ एफिलिएट पार्टनर होते हैं उस ब्रांड, उस कंपनी के, जिससे उनको भी कुछ कमीशन मिलता है, राइट। अब मैं आपके साथ दो तरीके के, देखिए गाइस, प्रोडक्ट होते हैं। पहला हमारा हो जाता है फिजिकल प्रोडक्ट्स, राइट, और डिजिटल प्रोडक्ट्स। दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। बट फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है? फिजिकल प्रोडक्ट्स में जैसे क्लोथिंग हो गया, गैजेट्स हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी हम लोग होम डेकोर के आइटम्स घर में यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों ने अमेजोन का एक एफिलिएट प्रोग्राम है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट्स को एज एफिलिएट सेल करते हैं और उससे उनको कुछ कमीशन मिलता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारे जैसे ई बुक्स हो गए, कोर्सेज हो गए, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई सब्सक्रिप्शन हो गया, या कोई टेम्पलेट हो गया, इन ये सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है यूडेमी। आज सभी लोग, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज हमें करने होते हैं, यूडेमी एक तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है एज अ एफिलेट प्रोग्राम के जैसे। सेकंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स में कमीशन की बात करें, 5 से 10% तक की कमीशन होता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, शिपिंग होती है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं। Amazon एक तरीके से 5 to 10% तक की एज अपने एफिलिएट पार्टनर्स को कमीशन देता है, डिपेंड ऑन द कैटलॉग, उनकी कैटेगरीज के बेसिस पे। डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो कमीशन होता है वो 20 to 70% तक की हमें एज अ डायरेक्ट कमीशन मिलता है। या राइट, आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म को देख सकते हो, आज मार्केट पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। एंड
थर्ड पॉइंट इज फिजिकल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या होता है, राइट, शिपिंग चार्जेस होते हैं, इन्वेंट्री होती है, मैनेजमेंट होता है और बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, जैसे रिटर्न प्रोडक्ट्स हम लोग कर देते हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, आपकी मेल पे मैसेज आ जाता है और आपको एक्सेस लिंक मिल जाता है, इसमें कोई भी शिपिंग चार्जेस और फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल प्रोडक्ट्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में मार्जिन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। हम एक बार प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हम यहाँ पे इजीली क्या करते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को हमें एजुकेट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, राइट। फिजिकल प्रोडक्ट्स आज कौन कौन से आज इंडिया में हो रहे हैं, amazon एसोसिएट्स आप देख सकते हो, फ्लिपकार्ट एफिलेट, वॉलमार्ट एफिलेट हो गया। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्लिक बैंक हो गया, डिगी स्टोर हो गया, जुगू और पार्टनर स्टैक हो गया, राइट। अब हमने बात कर ली फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं अब आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहां से आप थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप अपनी एफिलिएट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? गाइस, मैं आपको एक डाटा शेयर करना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, आप देख सकते हो यूएसए में मोस्टली जो प्रोग्राम, मोस्टली जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग 16% तक की है और उसके साथ साथ 31% तक की रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। जो छोटी छोटी ब्रांड्स होती है, 5 to 20% जो उनका बिजनेस मॉडल होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है, राइट। और 10% ओवरऑल ईयरली बेसिस पे ग्रोथ कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहां से हमारे कुछ पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस को आप सेल करके वहां से आप एज अ एफिलिएट पार्टनर अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट हमारा जो पैकेज है वो सिल्वर पैकेज है, जिसकी कॉस्टिंग है ₹999। इसमें कुछ आपको बेसिक्स बताया जाता है और इसके साथ साथ आपको कैनवा एंड फोटोशॉप के बारे में बताया जाता है। गोल्ड पैकेज में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और उसके साथ साथ आपको वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप भी सीखने को मिलता है, जिसकी जो कॉस्टिंग है ₹1999 है। थर्ड पैकेज इज डायमंड पैकेज। इसमें हम सारी चीजों के साथ, सारी स्किल्स के साथ साथ यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग बताते हैं कि आप किसी भी बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसका जो कॉस्टिंग होता है वो ₹3999 का होता है। फोर्थ पैकेज इज प्लैटिनम पैकेज। इसमें सारी चीजों के साथ साथ हम आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं ₹7999 में, जो कि आज बहुत हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है। फिफ्थ एंड अवर हाईएस्ट डिमांडिंग पैकेज इज प्रीमियम पैकेज, जिसका कॉस्टिंग है ₹15,999। इसमें हम आपको ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग सारी चीजें सिखाते हैं कि आप आप इन स्किल्स को सीख के ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो और आप ड्रॉप सर्विसिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और आप कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें इन पैकेजेस में आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर एज एफिलिएट पार्टनर आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो गोल्ड पैकेज से, इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स मास्टरी, रेडियो लीड जनरेशन आपको सिखाया जाता है, जिसका कॉस्टिंग है ₹1999। इसमें जो कमीशन होता है, अगर आप किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, इसमें एक्टिव आपको मिल जाता है। एक्टिव इनकम आपकी होती है ₹1400 तक की और इसमें पैसिव इनकम जो होती है वो अप्रॉक्स ₹200 तक की होती है। थर्ड पैकेज इज डायमंड पैकेज। अगर हम अपनी जर्नी को डायमंड पैकेज से स्टार्ट करते हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसकी जो कॉस्टिंग होती है ₹3999। इसमें आपको सारी चीजों के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, यूट्यूब मास्टरी और फेसबुक मास्टरी के बारे में बताया जाता है। इस पैकेज को अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करते हो, इसमें जो आपका एक्टिव कमीशन होता है ₹2800 तक की होता है और जो पैसिव कमीशन होता है, पैसिव इनकम आपको ₹500 तक की आपको मिल जाती है। एंड द थर्ड पैकेज इज प्लैटिनम पैकेज। अगर हम किसी फ्रेंड को प्लैटिनम पैकेज रेफर करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होती है ₹7999। इसमें सारी स्किल्स के साथ साथ आपको ईमेल मार्केटिंग भी सिखाया जाता है और यूट्यूब मार्केटिंग भी सिखाया जाता है। इसमें आप करते हो और इसमें आपकी एक्टिव इनकम होती है ₹5600 तक की और इसमें पैसिव इनकम अप्रॉक्स आपकी ₹800 तक की हो जाती है।
और नेक्स्ट हाईएस्ट डिमांडिंग पैकेज इज प्रीमियम पैकेज, जिसमें आपको सारी चीजों के साथ साथ आपको चैट जीपीटी और ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बताया जाता है, और गूगल एड्स भी हम लोग आपको रन करना सिखाते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है 15,999 रुपीज होती है। अगर हम अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं, इसमें हमारी एक्टिव इनकम हो जाती है 11,200 रुपीज तक की, और पैसिव इनकम हमारी इसमें हो जाती है 1,600 रुपीज तक की। अब हमारे हेलो साथ ऐसे गाइस, कुछ आई एम जर्नी ऐसे सुप्रिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को And हमारे साथ I've स्टार्ट किया very था, आप just उनको लाइव सुन सकते हो। इसके साथ वर्क स्टार्ट किया है। एंड विद इन 1 मंथ मैंने यहाँ पे 60,000 प्लस की इनकम जनरेट करी है। एंड अभी अच्छा खासा मेरी पर डे की जो इनकम रह रही है वो डेली बेसिस की 3 to 4 के बीच में रहती है। लेकिन जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि क्या मेरे साथ कुछ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं ज्वाइन कर लूंगी तो क्या मेरी इनकम होगी या फिर नहीं होगी, राइट। जो कि हर मेरा नाम हेलो गाइस, आई एम झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने जस्ट 1 मंथ एंड अभी अच्छा रह रही है वो डेली बेसिस की 3 to 4 के बीच में रहती है। लेकिन जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि क्या मेरे साथ कुछ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं ज्वाइन कर लूंगी तो क्या मेरी इनकम होगी या फिर नहीं होगी, राइट। जो कि हर एक बिगनर पर्सन के माइंड में होता है। बट मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है, एंड मैंने इतनी जल्दी इतना अच्छा इनकम जनरेट किया है। बिलीव मी गाइस, द प्रो स्किल मैनेजमेंट में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, कहीं पे भी नहीं। सपोर्ट सिस्टम, लीड सिस्टम, एवरीथिंग, आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जो कि आपको कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो अगर आपके माइंड में भी यही डाउट चल रहा है कि क्या मैं काम स्टार्ट करूं ना करूं, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप बेफिक्र होकर काम स्टार्ट कर सकते हो द ग्रो स्किल के साथ में। क्योंकि यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी मिल रही है गाइस, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। एट द एंड मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगी, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, उसको पूरा करो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम दीक्षा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी एज 36 ईयर्स है एंड मैं एक हाउस वाइफ हूँ। कुछ महीने पहले मैंने दाखिला स्कीम में वर्क स्टार्ट किया था। आज मैं महीने के 40 से 50 हजार इजीली अर्न कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच आकाश सर एंड थैंक यू सो मच मैनेजमेंट सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच। दस रोज की कंपनी मैंने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया। आज मेरी अच्छी खासी आईटी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, सोचो मत, सोचिए समझ रहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी द रोज की कंपनी के नवीन सर जी को एंड मेरी मेंटोर करिश्मा जी, जिन्होंने मुझे गाइड किया एंड सपोर्ट किया एंड मोटिवेट किया। मेरा नाम अजय सैमल है, मैं धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले द ग्रोल स्किल्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। मैंने यहाँ से आज 16,000 प्लस अर्न कर लिया। थैंक यू सो मच द ग्रोल स्किल्स फैमिली। राजस्थान बिलोंग करती हूँ। मेरी एज करंट 19 साल है एंड आई एम ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। कुछ टाइम पहले मैंने अपने बीई के साथ साथ में द ग्रो स्किल में वर्क स्टार्ट किया था एंड पहले बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, लाइक मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाई, यही सब। बट आफ्टर सम टाइम मैंने यहाँ पे वर्क किया एंड मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बेस्ट। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रही हूँ और मेरी टीम भी यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही है। सो थैंक यू सो मच द ग्रो स्किल मैनेजमेंट, द ग्रो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे हमारे टीममेट्स जिनको आपने लाइव सुना, उन्हीं की अर्निंग यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन पे। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी जर्नी को दो ग्रो स्किल के साथ क्यों स्टार्ट किया था। गाइस, हम अपनी लाइफ में दो तरीके से काम को कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हार्ड वर्क एंड द सेकेंड इज हार्ड स्मार्ट वर्क। मैं अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क करना चाहती थी, इसके बेसिस में आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक लकड़हारा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। सुबह से शाम तक ही उसका सिर्फ एक ही काम होता है, लकड़ियों को काटना, पेड़ को काटना।
वो सुबह से शाम तक की कम से कम 6 से 7 पेड़ काट काट पाता है, राइट। उसी कंपनी में दूसरा पर्सन, दूसरा लकड़हारा आ जाता है, वो थोड़ा सा यंग होता है और उसी उसी काम को उसे भी करना होता है, और वो भी सुबह से शाम तक की कम से कम 10 से 12 पेड़ काट पाता है। जब पहले लकड़हारे को पता चलता है कि वो दिन का वो उसका सैलरी हमारे से ज्यादा क्यों है, तब वो अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है कि सर, काम हम दोनों लोगों का सेम है और उसको सैलरी हमसे ज्यादा क्यों मिल रही है, और वो तो हमारे बाद में आया है। कहता है मुझे नहीं पता, बट उसको सैलरी इसलिए ज्यादा मिल रही है कि वो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। कहते काम तो हम भी सुबह से शाम तक की कर रहे हैं, काम तो वो भी सुबह से शाम तक की कर रहा है। कहने लगे मुझे नहीं पता, ये तो जाके उससे ही पूछो। तब वो लकड़हारा बी के पास जाता है और पूछता है भाई तुम ऐसा करते क्या हो काम में, जो कि सैलरी तुम्हारी से मेरे से ज्यादा है और दोनों लोग सेम ही काम करते हैं। वो कहता है लकड़हारा बी लकड़हारा ए से कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आधे टाइम अपनी लकड़ी अपने पेड़ को काटता हूँ और बाकी का जो बचा हुआ समय होता है मैं उसमें अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ। मतलब वो स्मार्ट वर्क करता है। तो मुझे अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क करना था थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मैं आज वो घर से बैठ के अपने टीम को गाइड कर पा रही हूँ, आप सभी लोगों के साथ चीजों को शेयर कर पा रही हूँ। एंड द सेकेंड इज पैसिव इनकम। यस, आप सभी लोगों ने एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम इस प्लेटफॉर्म में सुना होगा, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक हम काम को करते हैं तब तक हमारी इनकम आ रही होती है, और हम हमारा काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी इनकम आना बंद हो जाती है। रियल एग्जाम्पल आप लॉकडाउन में देख सकते हो। बट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आज मैं पैसिव इनकम के ऊपर काम कर रही हूँ। मतलब आज मैं तो काम ना करूँ फिर भी मेरी इनकम होती है, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम को कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरी इनकम जनरेट हो पा रही है। थर्ड इज टाइम फ्रीडम। देखो यार, पैसे तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, बट जो टाइम का फ्रीडम होता है ना वो आप यहीं से कमा सकते हो। कैसे? अब कुछ सोच के देखिए। आज मैं कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ अपनी अपनी अपने घर में, बट मेरी टीम काम करती है, तो आज कहीं ना कहीं मुझे टाइम फ्रीडम है, राइट। एंड द फोर्थ इज हाईएस्ट कमीशन इन डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया कि फिजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, जिसकी वजह से जो कमीशन होता है वो बहुत कम होता है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें एक बार मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स होता है वो बहुत हाई मार्जिन प्रोवाइड करती है। एंड द नेक्स्ट इज लीस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपको सोच के देखिए, हमने अपनी स्कूलिंग करी, हमने अपनी ग्रेजुएशन करी, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ एक अच्छी सी जॉब के लिए, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्किल्स को सीखने के लिए लीस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ को कैसे टर्निंग पॉइंट बना सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं था, बट अपने ऊपर विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और 16,000 रुपीज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज जीरो ऑप्शनल कॉस्ट। सोच के देखिए, पाने को तो बहुत कुछ मिल सकता है, बट खोने को यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर पाते हो, बट आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे लोग आज अच्छे माइंडसेट से अपने वर्क को कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज पॉजिटिव कैश फ्लो, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया। होने को कुछ भी नहीं है। एंड रिच एंड वेल्दी। गाइस, आप अपने आप से पूछो कि आप रिच होना चाहते हो या वेल्दी होना चाहते हो। रिच का मतलब क्या है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, राइट। बट वेल्दी का मतलब क्या है, आपके पास पैसा भी है और आपके पास समय भी है। मैं अपनी लाइफ में वेल्दी होना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया। और आप भी अगर वेल्दी होना चाहते हो तो आप भी अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बट वो बनेगा तभी जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे हमारे साथ, द ग्रो स्किल के साथ। थैंक यू, ये मेरे साइड से था आप सभी लोगों के लिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।